तो आज मैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म। आपने अभी तक गूगल फॉर्म का तो बहुत यूज़ किया होगा फॉर कलेक्टिंग द डेटा। जब भी आपको कोई डेटा कलेक्ट करना है तो हम किसी प्रकार के फॉर्म को यूज़ करते हैं और मोस्ट प्रोबेबली हम गूगल फॉर्म को यूज़ करते हैं। बट आज मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ जो गूगल से भी बेहतर है। माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म जिसका नाम है, माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। वैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को तो बहुत यूज़ किया होगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो वैसे ही ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है जिसको बोलता है माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म। और उससे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको क्विज़ क्रिएट करनी है, कोई रिव्यू लेना है, या तो आपको फीडबैक कलेक्ट करना है, तो इस तरीके के फॉर्म क्रिएट होते हैं। और यहाँ पे गूगल से भी बेहतर आपको यूआई मिल जाएगा, इसका डिज़ाइन मिल जाएगा, जिससे आपको एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्म क्रिएट कर पाओगे। बट आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑनलाइन क्विज़ यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म। तो हम आज फॉर्म में सिर्फ क्विज़ को क्रिएट करेंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स को हम लिंक शेयर करेंगे। स्टूडेंट्स उस लिंक से क्विज़ को अटेंड कर सकते हैं। इवन यू कैन क्रिएट अ क्यूआर कोड। आप उस लिंक का क्यूआर कोड भी, एक स्टैंडर्ड परमानेंट क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म की हेल्प से हम किस तरीके से क्विज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो सीधा हम डैशबोर्ड पे जाते हैं और ओपन कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म क्रिएशन। तो मैंने अपने यूआरएल में लिख दिया है माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म क्रिएशन, और पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डैशबोर्ड मिल गया है, और उस डैशबोर्ड की हेल्प से आप एक क्विज़ को रेडी करेंगे। अब देख सकते हो यूआरएल में क्या लिखा है, forms.office.com। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है और ऑफिस की प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म। यहाँ पे आप क्विज़ क्रिएट कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, रिसर्च के लिए कुछ रिव्यू कलेक्ट करना है तो कर सकते हो, एक फीडबैक फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। बट आज हम क्रिएट करेंगे वो है क्विज़। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ न्यू क्विज़ पे। अब डैशबोर्ड पे आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा यूआई, एक डिज़ाइन मिल गया है जिसकी हेल्प से हम एक क्विज़ को रेडी करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है अनटाइटल्ड क्विज़। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने क्विज़ का नाम देना है। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ ऑब्जेक्टिव HTML क्विज़। तो ये हो गया अपना फॉर्म का टाइटल, ये फॉर्म का टाइटल है ऑब्जेक्टिव HTML क्विज़। अब इसके नीचे देखोगे तो उसका डिस्क्रिप्शन भी है। यहाँ पे आपको कुछ डिस्क्रिप्शन देना है, जैसे कि ये क्विज़ की डेट कौन सी है। तो डेट में डाल देता हूँ 15 अप्रैल 2026। टाइम डाल देता हूँ टाइम 9 AM ऑनवर्ड्स। और अगर कुछ रूल्स रेगुलेशन आपको डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, जैसे कि टोटल मार्क्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टोटल मार्क्स ऑफ द क्विज़ इज़ इक्वल टू 10। तो टोटल मार्क्स जो है वो 10 है। तो यहाँ पे इस तरीके का ये जो क्विज़ है उसका कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है स्टूडेंट्स के लिए, तो आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स ये ओपन करेंगे तब उसका नाम और डिस्क्रिप्शन दोनों उसको शो होंगे। अब यहाँ से क्विक स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये एक्चुअली होते हैं डेटा टाइप्स। आपको किस तरीके का क्वेश्चन क्रिएट करना है उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ से आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपको स्टूडेंट का नाम सिर्फ कलेक्ट करना है तो टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑप्शंस लेने हैं तो चॉइस कर सकते हो। फाइल को अपलोड करना है तो ये ले सकते हो, डेट ले सकते हो। ये सारे ऑप्शंस जो है वो हम अलग वीडियो में देखेंगे, बट आज हम सिर्फ क्विज़ कर रहे हैं तो हमें इसमें से कौन से हेल्पफुल होंगे। तो एक तो टेक्स्ट है और एक चॉइस है, ये दोनों को हम यूज़ करेंगे। तो पहले तो मैं टेक्स्ट कर देता हूँ और उसमें एक लिख देता हूँ स्टूडेंट्स नेम। तो सबसे पहले तो मुझे स्टूडेंट्स का नाम कलेक्ट करना है कि किस स्टूडेंट्स का ये क्विज़, कौन सा स्टूडेंट है क्विज़ को सबमिट कर रहा है। तो स्टूडेंट का नाम ज़रूरी है। और यहाँ पे स्टूडेंट के नेम के साथ अगर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन चाहिए तो यहाँ से डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और सब टाइटल ये सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंटर द फुल स्टूडेंट्स नेम एज पर मार्कशीट। मतलब मार्कशीट में जो नाम है स्टूडेंट का उसी टाइप का नाम ही यहाँ पे एंटर करना है। तो ये मैंने एक इंस्ट्रक्शन दे दी है। तो यहाँ पे सब टाइटल दे के इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हो। इसके अलावा यहाँ से रिक्वायर्ड करना ज़रूरी है, मतलब ये क्वेश्चन है जो वो कंपलसरी है, हर एक स्टूडेंट को ये सबमिट करना ही है, अपना नाम सबमिट करना ही है।
जिससे मुझे पता चलेगा कि भी कौन से स्टूडेंट्स ने क्विज़ को सबमिट किया है। उसके अलावा आप एनरोलमेंट नंबर ले सकते हो, मोबाइल नंबर ले सकते हो और ईमेल आईडी ले सकते हो, बट अभी मैं एक ही नाम रखूँगा यहाँ पे, स्टूडेंट्स नेम। उसके जो पॉइंट्स है वो ज़ीरो ही रखूँगा, क्योंकि क्विज़ में ये जो पोर्शन है वो एडेड नहीं है। क्विज़ के ही मार्क्स सिर्फ काउंट होंगे, स्टूडेंट का नाम लिखने के कुछ पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। न्यू क्वेश्चन कर लेता हूँ। अब यहाँ से चॉइस लूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्विज़ लेनी है मुझे। तो यहाँ पे पास में एक चैट जीपीटी भी ओपन कर लेता हूँ और वहाँ से मैं ले लेता हूँ नीड ऑब्जेक्टिव HTML क्वेश्चंस विथ 4 ऑप्शंस। तो मुझे यहाँ पे HTML क्विज़ एक क्रिएट करनी है, इसलिए मैं यहाँ से चैट जीपीटी के पास से कुछ क्वेश्चन ले लिया हूँ। तो पहला क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह एक्चुअली ये क्वेश्चन फर्स्ट ही है, तो मैं इसको क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ और उसका जो आंसर है वो आंसर भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे वो आंसर डाल देता हूँ। यहाँ से प्रॉपर कॉपी कर लेता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट, जस्ट कॉपी इट एंड यहाँ से पेस्ट कर दिया। ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है आंसर जो है उसको भी यहाँ पे ऑप्शंस आप 2, 3, 4 रख सकते हो। मैंने यहाँ पे टोटल 4 आंसर रखे हैं। आप दे सकते हो यहाँ पे अगर सब टाइटल की ज़रूरत है, इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत है, तो ही आप यहाँ से इसको टाइटल सब टाइटल रख सकते हो, अदरवाइज़ इसको रिमूव भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, क्वेश्चन में कोई आंसर कोई डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से सही जो ऑप्शन है उसको टिक करना ज़रूरी है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये इसका सही आंसर है, तो मैं उसको क्लिक कर देता हूँ। इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा। बाकी के जो ऑप्शंस है वो आप देख सकते हो, ये सही आंसर है। तो ये आपके लिए है, जो क्विज़ क्रिएट कर रहे हैं उनको दिखाई देगा, ये बच्चों को स्टूडेंट्स को दिखाई नहीं देगा, ये सिर्फ आपके लिए है। पॉइंट्स कितने रखेंगे, तो 5 पॉइंट्स, मतलब एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 5 मार्क्स हम रखेंगे। इसको रिक्वायर्ड कर दिया, मतलब कंपलसरी हो गया। अब यहाँ से एक और ऑप्शंस जो है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सफल द ऑप्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सफल द ऑप्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बच्चों को जब ये आंसर दिखेंगे तब इसका जो सीक्वेंस है वो सफल हो जाएगा। मतलब कि फर्स्ट जो स्टूडेंट है उसको ये जो ऑप्शन है वो सेकंड पोजीशन पे दिखेगा, और नेक्स्ट जो स्टूडेंट है उसको हो सकता है यही ऑप्शन फोर्थ पोजीशन पे दिखे। तो सफल करना ज़रूरी है, तो मैंने सफल भी कर दिया है यहाँ पे। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन रेडी हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का। यहाँ से हम उसको क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, जस्ट अ मिनट, कॉपी, उसके आंसर को भी कॉपी कर लेते हैं। तो सेकंड आंसर को भी कॉपी कर लिया यहाँ पे, थर्ड को भी कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं एंड फोर्थ को भी कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन भी रेडी है। विच HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ हाइपर लिंक, तो ये सही आंसर है। तो मैं इसको यस कर देता हूँ और उसको सीक्वेंस थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ फर्स्ट में, और यहाँ पे 5 मार्क्स कर दिया, यहाँ पे से रिक्वायर्ड कर दिया और यहाँ पे सफल कर दिया। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन रेडी हो चुके हैं 5-5 मार्क्स के। और भी क्वेश्चंस आप यहाँ पे डाल सकते हैं, बट मैं वही सेम ही प्रोसीजर है, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ, 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है। अब क्या करना है आपको, अब जाना है आपको सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जिसमें से कुछ एनेबल करना है, कुछ को डिसेबल करना है। तो ये एक बार देख लो, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शंस है। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रैक्टिस मोड करके एक ऑप्शन है। अब प्रैक्टिस मोड का मतलब क्या है वो समझ लो। अब बच्चों को आप सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हो ये क्वेश्चंस, तो यहाँ पे प्रैक्टिस मोड को एनेबल कर सकते हैं। मतलब कि जब बच्चे उस क्वेश्चन पेपर को क्विज़ को एक्सेस करेंगे तब उनको आंसर भी दिखेंगे। जब वो क्लिक करेंगे तब उसको आंसर भी दिखेंगे कि भाई मैंने गलत आंसर दे दिया या सही आंसर दे दिया। अब उसको डिसेबल करेंगे तो वहाँ पे बच्चों को वो जो आंसर है वो नहीं दिखेंगे। तो प्रैक्टिस मोड को ऑन करना है या नहीं करना है ये आप पे डिपेंड है। और इसको किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिस मोड ऑन है या नहीं है, तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेट द टाइम ड्यूरेशन। ये सेट द टाइम ड्यूरेशन तभी सेट होगा जब यहाँ पे प्रैक्टिस मोड ऑफ होगा। अब प्रैक्टिस मोड ऑन का मतलब क्या है वो भी मैं दिखा देता हूँ। इसको मैं ऑन कर देता हूँ और ट्राई डेमो कर देता हूँ। अब नीचे देखोगे तो नीचे यहाँ पे
सेट टाइम ड्यूरेशन आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि ये अब प्रैक्टिस मोड हो गया है। और प्रैक्टिस मोड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डेमो देख सकते हो, ट्रायल डेमो। तो अलग टैब में एक डेमो ओपन हो जाएगा, उसमें एक डेमो देख लेते हैं। ये समझ लो कि एनिमल का एक क्विज है और कुछ आंसर है, तो मैं इसमें ये दे देता हूँ और सबमिट। तो आप देख सकते हो एक्सीलेंट, मतलब ये सही आंसर है। तो ये प्रैक्टिस मोड है, स्टूडेंट को यहीं से पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। अब मैं गलत कुछ आंसर करूँगा, तो आप देख सकते हो नाइस ट्राई, यू ऑलमोस्ट देयर, ट्राई अगेन। और उसका आंसर देखना है तो शो द करेक्ट आंसर, तो आपको आंसर भी सही पता चल जाएगा। स्किप, थर्ड क्वेश्चन, सबमिट, नाइस ट्राई, शो द आंसर, यस, स्किप। यहाँ पे मैं फिर गलत कर देता हूँ, शो द करेक्ट आंसर, यस, स्किप। और यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, एक्सीलेंट। तो ये प्रैक्टिस क्विज हो गई, कंप्लीट द क्विज। तो ये क्या हो गया, ये आपका प्रैक्टिस क्विज हो गई। प्रैक्टिस क्विज मतलब कि स्टूडेंट को उसके आंसर दिखेंगे। तो हमें ये नहीं करना है, तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। जैसे ही डिसेबल करेंगे आप, यहाँ से आप टाइमिंग नहीं दे पाओगे। नीचे अगर देखो तो सेट टाइम ड्यूरेशन जो है वो नहीं दे पाओगे। कब, जब प्रैक्टिस मोड ऑन होगा। अब मैं उसको ऑफ कर देता हूँ, प्रैक्टिस मोड ऑफ है, ये एक ओरिजिनल क्विज है, ये कोई प्रैक्टिस मोड नहीं है। तो मैंने ऑन कर दिया और यहाँ पे उसका जो टाइम है, सेट टाइम ड्यूरेशन मैं कर देता हूँ 5 मिनट। 5 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और भी ऑप्शंस देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो द रिजल्ट ऑटोमेटिकली, रिस्पॉन्डर विल सी देयर रिजल्ट एंड करेक्ट आंसर इमीडिएटली आफ्टर सबमिटिंग द क्विज। मतलब जैसे ही बच्चे अपनी क्विज को सबमिट कर देते हैं, बच्चों को आंसर मिल जाना चाहिए। मतलब आपको रिजल्ट डिक्लेयर कर देना है। समझ लो कि 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, उन लोगों ने अटैम्प्ट कर लिया और सबमिट भी कर दिया। अब उनको अपने मार्क्स चाहिए, तुरंत मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं एनेबल कर देता हूँ तो क्या होगा, अभी यही रखता हूँ, यही ऑप्शन रखूँगा, तो क्या होगा, बच्चों को पता चल जाएगा कि एक स्टूडेंट है उसने 25 मार्क्स गेट कर लिए हैं, एक ने 20 मार्क्स किए, एक ने 15 मार्क्स किए हैं। उनको तुरंत पता चल जाएगा आफ्टर सबमिटिंग द क्विज। बट समझ लो कि मुझे बच्चों को तब नहीं दिखाना है। अब वो जो कमांड है वो मुझे मेरे पास रखना है। मतलब मैं बताऊंगा उनको कि किस स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स है, सिर्फ मुझे रिजल्ट शो होना चाहिए। तो मैं यहाँ से उसको डिसेबल कर दूंगा, तो अब बच्चों को रिजल्ट नहीं दिखेगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपको ये करना है, एनी वन कैन रिस्पॉन्ड, मतलब विद द हेल्प ऑफ लिंक। जिनके पास लिंक हो, QR कोड है, वो ये क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यही रखना है, ये दो ऑप्शंस नहीं करने हैं। एक्सेप्ट द रिस्पॉन्स, यस, मुझे सारे बच्चों के रिस्पॉन्स मुझे चाहिए। स्टार्ट डेट, एंड डेट करना है तो कर सकते हैं। सेट द टाइम ड्यूरेशन कर दिया है। कुछ डेट रखना है, मतलब कि आपको यही है कि जनवरी मंथ में 1 to 15 डेट में बच्चों अपने घर से भी अटेंड कर सकते हैं क्विज को। तो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट दे सकते हो। सफल द क्वेश्चन, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमने जो देखा था ऑप्शन, वो क्या था, सफल द आंसर। यहाँ पे जो था वो सफल द ऑप्शन, मतलब आंसर सफल हो रहे थे। ये जो आंसर 4 जो है उसको हम सफल करवा सकते हैं। मतलब हर बच्चे को अलग अलग सिक्वेंस में उसके आंसर दिखेंगे। किसी को ये सेकंड पोजीशन पे दिखेगा, किसी को ये फोर्थ पोजीशन पे दिखेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट द आंसर। और यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो क्या है, सफल द क्वेश्चन। उसका मतलब क्या होता है कि समझ लो कि 40 क्वेश्चन टोटल दिए हैं, तो वो 40 क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो सफल हो जाएगा। मतलब एक बच्चे को जो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है वही क्वेश्चन थर्ड स्टूडेंट्स को वो 14th नंबर पोजीशन पे दिख सकता है, किसी भी पोजीशन पे दिख सकता है। सारे क्वेश्चन को हमने सफल कर दिए हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, उसको भी ऑन रखिए, ऑल क्वेश्चन सफल। उसके बाद है डिसेबल द क्वेश्चन नंबर फॉर रिस्पोंडेंट्स। स्टूडेंट्स को उसके नंबर्स नहीं दिखने चाहिए क्वेश्चन नंबर के, नहीं तो क्या होगा, एक दूसरे को वो पूछ सकते कि 5th नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, 7th नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है। तो हम क्या कर रहे हैं, डिसेबल द क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन का नंबर भी यहाँ पे डिसेबल कर रहे हैं। मतलब किसी भी स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस पोजीशन पे है। तो एक दूसरे को वो पूछेंगे नहीं कि भाई 5th नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो ये भी कर दिया है। हाइड सबमिट अनदर रिस्पॉन्स को हाइड करना, मतलब एक स्टूडेंट एक ही रिस्पॉन्ड कर सकता है तो उसको हाइड कर सकते हो। अलाउ रिस्पॉन्डर टू सेव देयर रिस्पॉन्स, मतलब कि उसने सबमिशन के बाद उसको उनका क्वेश्चन पेपर चाहिए कि हमने क्या सबमिट किया है, तो हम उसके क्वेश्चन पेपर एज इट इज़ उसको दे सकते हैं। उसको रिसिप्ट देना है तो रिसिप्ट आप दे सकते हो।
कस्टमाइज थैंक यू मैसेज करना है तो कर सकते हैं, योर आंसर हैव सबमिटेड सक्सेसफुली, थैंक यू ये लिख सकते हो आप मैन्युअली। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस है जिसको एनेबल डिसेबल करना ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर देखोगे तो स्टाइल, आप उसको एक थीम दे सकते हो, पूरा जो क्वेश्चन पेपर है उसको एक थीम दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने थीम अप्लाई कर दिया है, तो इस टाइप के बहुत ही प्यारा सा थीम मिल जाएगा आपको, तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो और उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। अगर थीम ये पसंद नहीं है आपको, अपनी थीम करनी है तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। इसके अलावा बैकग्राउंड म्यूज़िक भी डाल सकते हो, जब स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हो तब आप बैकग्राउंड म्यूज़िक भी डाल सकते हो। यहाँ से अच्छे बैकग्राउंड म्यूज़िक्स भी आपको मिल जाएंगे, मैं सुनाता हूँ आपको कुछ म्यूज़िक्स। बहुत ही अच्छा म्यूज़िक है, रख सकते हैं इसको, एकदम नॉर्मल मेलोडी सॉन्ग है, तो इसको इस तरीके से रख सकते हैं। आपको पसंद नहीं है अगर तो उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। तो सेटिंग्स हो गया, स्टाइल्स हो गई, प्रीव्यू। अब इसी क्विज़ किस तरीके से आपको दिखेगी उसका प्रीव्यू देखना है तो आप इसको कर सकते हो, देख सकते हो। ये पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया, ऑब्जेक्टिव HTML क्विज़, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, 5 मिनट का टाइम है आपके पास और यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आपको मिल जाता है इसका प्रीव्यू। यहाँ पे 2 प्रीव्यू मिल जाएंगे कि कंप्यूटर्स में किस तरीके से दिखेगा और मोबाइल में भी आपको किस तरीके से क्विज़ दिखेगा। बहुत ही प्यारा सा क्विज़ दिख सकता है आपको मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में। अब देखते हैं, बैक चले जाते हैं और प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब यहाँ पे फाइनल ऑप्शंस हैं। जैसे ही आप प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो कॉपी द लिंक, इस क्विज़ का लिंक मिल सकता है और इस लिंक कॉपी करके आप अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो व्हाट्सअप में या मेल पे, ये आप शेयर कर सकते हो। इसके साथ ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आपको एक QR कोड भी मिल जाता है। QR कोड भी आप बच्चों को शेयर कर सकते हैं, जिससे QR कोड स्कैन करके अपना क्विज़ अटेंड कर सकते हैं और यहाँ पे लिंक भी मिल जाती है। दोनों ऑप्शन बहुत ही अच्छे हैं, तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये मोड भी आपको दिखाई देता है पूरा, तो मैं यहाँ से कॉपी द लिंक कर देता हूँ और यहाँ पे उसको ओपन कर देता हूँ पेस्ट करके। तो ये जो मोड है वो स्टूडेंट मोड है, स्टूडेंट को इस तरीके का दिखेगा। क्लिक टू स्टार्ट, क्विज़ को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टूडेंट का जो नाम है पहले तो रवि, तो मैं नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट का मोड ये है, यहाँ पे देखो टाइमर ऑन हो चुका है, टोटल 5 मिनट का यहाँ पे टाइम है आपके पास और यहाँ पे देख सकते हो टाइमर ऑन हो चुका है। नाम दे दिया, अब आंसर देने हैं आपको। विच HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ हाइपर लिंक, तो सही आंसर तो ये है, तो मैं इसको यस कर देता हूँ। अब देखो स्टूडेंट को कुछ नहीं दिखाई देगा, स्टूडेंट को पता ही नहीं है कौन सा आंसर सही है, तो ये कर दिया मैंने। व्हाट डज HTML स्टैंड्स फॉर, तो ये मैं गलत आंसर लिख देता हूँ। वैसे आंसर का जो सही आंसर है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, बट मैं इसको ये कर देता हूँ क्योंकि 5 टोटल 10 मार्क्स है, तो एक सही आंसर कर दिया मैंने, एक गलत कर दिया और सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही सबमिट कर दिया यहाँ पे देखो योर आंसर हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके, तो ये हो गया क्योंकि यहाँ पे मैसेज हमने रखा था वहाँ पे। सेव माय रिस्पॉन्स को सेव करके आप रिस्पॉन्सेस देख सकते हैं यहाँ से स्टूडेंट्स। अब मैं वापस आ जाता हूँ और हम अपने इस मोड पे आ जाते हैं, एडिटिंग मोड पे। तो यहाँ पे अब हम एडिटिंग मोड पे हैं और यहाँ पे देख सकते हो व्यू द रिस्पॉन्स। एक स्टूडेंट का कुछ आंसर आया है जिसके मार्क्स कितने हैं, 5 मार्क्स हैं, क्योंकि हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन गलत लिख दिया था, एक सही लिख दिया था, तो 5 मार्क्स टोटल गेट किए हैं। कितने टाइम में हमने सबमिट किया, तो 50 सेकेंड्स। एक ही रिस्पॉन्स आया है जिसका नाम रवि है। यहाँ पे कुछ स्टेटिस्टिक्स देख सकते हो। अब सबसे अच्छा एक ऑप्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो रिजल्ट क्रिएट होगा, अभी तो मैंने एक ही स्टूडेंट ने रिजल्ट सबमिट किया है, बट समझ लो कि 50-100 स्टूडेंट ने ये टोटल क्विज को अटेम्प्ट करके सबमिट किया है। तो इसका जो रिजल्ट है वो आप कहाँ पे देख सकते हो, ओपन रिजल्ट इन एक्सेल। एक्सेल में ये रिजल्ट आप देख सकते हो, जस्ट क्लिक हियर। अब एक्सेल किसकी प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, और हम फॉर्म किस में क्रिएट कर रहे हो, तो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म में क्रिएट कर रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट यहाँ पे क्रिएट करके आएगा एक्सेल में, और उसका नाम भी, फाइल का नाम यही होगा, ऑब्जेक्टिव HTML क्विज, जो हमने वहाँ पे रखा था। अब देख सकते हो आज का जो डेट है 7 अप्रैल पे ये सबमिट हुआ है, और इसके ग्रेड भी आपको मिल जाएंगे 5। टोटल 5 मार्क्स मिले हैं। कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है वो सब देख सकते हो आप। तो टोटल 5 मार्क्स मिले हैं हमने क्विज़
का जो फीडबैक है, टोटल पॉइंट्स यहाँ से देख सकते हो। इसको भी थोड़ा एडिटिंग आप कर सकते हो, करना है तो यहाँ पे एक ही स्टूडेंट के मार्क्स है, क्योंकि मैंने सिर्फ अटेम्प्ट किया है। 50 स्टूडेंट अगर होते तो 50 रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिखाई देते और हर एक स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाता। तो बहुत ही प्यारा सा ये प्लेटफॉर्म है, जिसकी हेल्प से आप इस तरीके के बहुत ही अच्छे क्विज़ जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं, उसका लिंक क्रिएट कर सकते हैं, उसका QR कोड सेलेक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और इवन यू कैन मैनेज द रिज़ल्ट इन एक्सेल फाइल में उसका रिज़ल्ट भी मैनेज होता है। और इसका UI भी बहुत ही अच्छा दिखेगा आपको लैपटॉप में और मोबाइल में भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक इसको रखता है। थैंक यू एवरीवन। एक्चुअली मेरे एक व्यूअर ने सजेशन दिया था कि गूगल फॉर्म पे तो आपने एक वीडियो बना लिया है, बट माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म का वीडियो भी आप बनाएंगे तो हमारे लिए हेल्प हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो क्रिएट किया था उसी व्यूअर के लिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग मी अ सजेशन। अच्छे अच्छे सजेशन देते रहिए, कमेंट भी करते रहिए अपने वीडियो में मेरे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन।